अगर हम ज़मीन के आर पार सुरंग बनाएं तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो तकरीबन सभी लोगों के दिमाग में गर्दिश करता रहता है और आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल पायोनियर प्रोडक्शंस को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का लिंक आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ज़मीन का औसत कतर 12,742 किलोमीटर है। गोया आपको ज़मीन के नीचे 12,742 किलोमीटर तवील सुरंग खोदनी पड़ेगी जो ज़मीन के मरकज़ से गुजरती हुई नीचे दूसरे सिरे पर निकले। दूसरी तरफ जो मकाम होगा वो इस तरफ के मकाम का एंटीपोड कहलाएगा, यानी ऐसी सुरंग जो ज़मीन के कतर के बराबर हो सके। दोनों सिरे एक दूसरे के एंटीपोडल पॉइंट होंगे। वैसे अगर आप इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर या रावलपिंडी में मरकज़ प्रॉपर्टी डीलर्स में ऐसी टनल खोदें तो दूसरी तरफ बहरुल काहिल होगा। आप समंदर में निकलेंगे और आपसे करीब तरीन खुश्की का इलाका तकरीबन 700 किलोमीटर दूर चिली का एक खूबसूरत जजीरा हंगारो होगा। मगर यहाँ तक आपको तैर कर जाना होगा कि ये बहरी इलाका कोई मसरूफियत तिजारती रास्ता नहीं और ना यहाँ कश्तियाँ आती हैं। ज़मीन की 3 तहें हैं। पहली या ऊपरी तह क्रस्ट कहलाती है। अगर हम ज़मीन को एक अंडा समझे तो क्रस्ट उसका छिलका है, यानी बाकी तहों के मुकाबले इंतहाई पतली है। क्रस्ट की तह ज़्यादातर मिट्टी, रेत, पानी, पहाड़ और चट्टानों से बनी है। क्रस्ट की औसत मोटाई 40 किलोमीटर है और कहीं कहीं ये 5 किलोमीटर तो कहीं 70 किलोमीटर है। क्रस्ट 2 तरह की है, बरआज़मी क्रस्ट और बहरी क्रस्ट। बरआज़मी क्रस्ट बरआज़मों के ऊपर है और बहरी क्रस्ट समुद्रों के नीचे। क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेट्स में तकसीम है जो पिघली चट्टानों पर तैर रही है। ज़मीन के बरआज़म इन प्लेट्स पर हैं और मुसलसल हरकत में हैं। एक दूसरे से ये प्लेट्स टकराती हैं और ज़लज़ले भी इसी वजह से आते हैं। पिघली चट्टानें जिन पर ये प्लेट्स तैरती हैं दरअसल ज़मीन की दूसरी तह यानी मेंटल का ऊपरी हिस्सा है। मेंटल की ऊपरी तह यानी अपर मेंटल 670 किलोमीटर मोटी है, जबकि मुकम्मल मेंटल की तह की मोटाई 2890 किलोमीटर है। ये ज़मीन का तकरीबन 84% हिस्सा बनाती है। मेंटल की निचली तह की मोटाई 670 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक नीचे है। मेंटल से गर्म और पिघला मादा ऊपर की तरफ जबकि ठंडा मादा नीचे की तरफ जाता है। ये लावा और पिघली चट्टानें होती हैं और इसका दर्जा हरारत तकरीबन 2630 डिग्री तक हो सकता है। यहाँ आपको ज़्यादातर मैग्नीशियम और आयरन से भरे सिलिकेट्स मिलेंगे। मेंटल के नीचे ज़मीन की कोर है। कोर की ऊपरी तह जिसे आउटर कोर कहते हैं ये लिक्विड हालत में है और इसकी मोटाई तकरीबन 2092 किलोमीटर है। कोर की ऊपरी और निचली तह लोहे और निकल की बनी है। इसका दर्जा हरारत 5000 डिग्री तक होता है। ज़मीन की मकनातीसियत दरअसल इस कोर में उबलते लोहे और निकल के करंट के बायस है। खैर तो ज़मीन के अंदर तक इस कदर गहराई में पिघली चट्टानों से गुजरकर 5000 से ऊपर के दर्जा हरारत को क्रॉस करना कोई काबिल अमल बात नहीं। सो आपकी अगर ये ख्वाहिश है कि आप एक ऐसी टनल बना सकते हैं तो फ़िलहाल की टेक्नोलॉजी के मुताबिक ये नामुमकिन है और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब तक इंसानों ने ज़मीन में सबसे गहरा सुराख जो किया है वो महज 12.25 किलोमीटर गहरा है और ये रूस में 1970 में खोदा गया और इस सुराख को और इसके साथ 3 और सुराखों को वक्तन फवक्तन 3 दहाइयों में खोदा गया। इस सुराख के आखिरी सिरे की चौड़ाई महज 9 इंच है। इसे कोला सुपर्डिया बोर होल कहते हैं। मगर जून 2023 में चीन ने ऐलान किया है कि वो अपने सूबे सिंकियांग के इलाके में 11 किलोमीटर गहरा सुराख खोदेगा और इसका मकसद ज़मीन की अंदरूनी क्रस्ट की स्टडी करना है। मंसूबे के मुताबिक इस सुराख को खोदने में 457 दिन लगेंगे और इसके लिए जो ड्रिलिंग मशीनरी इस्तेमाल होगी उसका वज़न 2000 टन है। ये ड्रिलिंग मशीनरी इस कदर गहराई पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड और शदीद दबाव को जो उस गहराई पर सतह समंदर के दबाव से 1300 गुना ज़्यादा है बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ज़मीन के अंदर जाने से इस कदर शदीद दबाव क्यों पैदा होता है। वजह सादा सी है कि नीचे जाते हुए आप पर ज़मीन का बोझ बढ़ता जाएगा।
यानी अगर आप कोर तक पहुंचे तो आधी जमीन का दबाव आप पर होगा। जमीन की कोर पर दबाव सतह समंदर के दबाव से 36 लाख गुना ज्यादा होगा। सो इन तमाम चैलेंजेस को अबोर करना आसान नहीं, मगर फर्ज कीजिए आप किसी शक्ति से इन तमाम मुश्किलात को हल कर लेते हैं और आखिरकार एक टनल खोद ही लेते हैं जो 12,000 किलोमीटर से भी लंबी है और ज़मीन के दूसरी तरफ निकलती है। और अब आप तैयार हैं कि इसमें छलांग लगाएं, मगर रुकिए, अब आपने एक और काम करना है। इस टनल में से किसी तरह से तमाम हवा निकालनी है, गोया इस टनल में अब वैक्यूम बन जाए। यह आपने इसलिए किया ताकि नीचे गिरते हुए हवा की मुज़ाहिमत ना हो। अब आप एक आइडियल सिचुएशन में इस टनल से छलांग लगाने के लिए तैयार हैं। ज़मीन आपको ग्रेविटी के बायस नीचे अपने मरकज़ की तरफ खींचेगी। आपकी रफ्तार बढ़ती जाएगी क्योंकि आप पर ग्रेविटी मुसलसल कुव्वत लगा रही है, मगर इस कुव्वत की शिद्दत कम होती जाएगी जैसे जैसे आप ज़मीन के मरकज़ तक पहुंचेंगे। मगर ऐसा क्यों कि आप ज़मीन के मरकज़ तक जाएं और आप पर ग्रेविटी का असर कम हो जाए और बिल्कुल मरकज़ पर ग्रेविटी सिफर हो? इसकी वजह है ज़मीन का मैस। जब आपने छलांग लगाई तो ज़मीन का पूरा मैस आप पर कुव्वत लगा रहा था, मगर जैसे जैसे आप नीचे जाते गए ज़मीन का नीचे मौजूद मैस कम होता जाएगा जो आपको अपने मरकज़ की तरफ खींचे। सो मरकज़ पर पहुंचकर मरकज़ पर कौन सा मैस रह जाएगा जो मरकज़ की तरफ खींचे? आप पहले से ही मरकज़ पर हैं भाई, जहां ग्रेविटी सिफर होगी। अलबत्ता आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि न्यूटन मियाँ कह गए थे कि अगर कोई शय हरकत में है तो बैरूनी कुव्वत की अदम मौजूदगी में वो हरकत में ही रहेगी। सो आप मरकज़ से होते हुए ज़मीन की दूसरी की तरफ बढ़ते रहेंगे, मगर अब आप मरकज़ से दूर हो जा रहे हैं। सो ग्रेविटी आपको फिर से मरकज़ की तरफ खींचना शुरू कर देगी, मगर चूँकि आपकी रफ्तार ज़्यादा है सो ये आपकी रफ्तार को कम करना शुरू कर देगी। मगर इस सब के बावजूद आप दूसरे सिरे तक निकल आएंगे। ताहम जब आप दूसरे सिरे पर पहुंचेंगे तो आपकी रफ्तार कम होते होते सिफर हो चुकी होगी, मगर आपकी किस्मत ख़राब है कि अब आप दूसरे सिरे पर तो पहुंच गए, मगर आपके नीचे ज़मीन है जो आपको फिर से मरकज़ की तरफ खींचेगी। यूं आप ता क़यामत उस टनल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पेंडुलम की तरह झूलते